नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चे। आज का यह दिव्य समय कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का पवित्र द्वार है जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आत्मा ने न जाने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, कितनी रातें आंसुओं के साथ बिताई हैं और कितनी बार टूट कर भी स्वयं को संभाला है। आंखें बंद रखो और अपने हृदय की धड़कन को सुनो, क्योंकि इस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे बहुत ही निकट आ गया है। ब्रह्मांड की करुणा और सृष्टि का प्रेम तुम्हें घेरे हुए हैं और यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं थे। जब तुम्हें लगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, जब तुम्हारे मेहनत को कोई समझ नहीं पाया, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने लगे, तब भी ब्रह्मांड ने तुम्हारा हाथ थामा हुआ था। यह वही क्षण है जब वर्षों से रुका हुआ समय फिर से चलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था, जो अनिश्चितता थी, जो भय था, वो अब धीरे धीरे पिघलने वाला है, क्योंकि आज से तुम्हारे लिए घटनाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजनाएं घटित होगी। तुम्हें याद है वह समय जब तुमने मौन होकर आकाश की ओर देखा था और बिना शब्दों के बस इतना कहा था कि अब और नहीं, अब बस कोई संकेत चाहिए। वो संकेत यही है, यही शब्द है, यही क्षण है। तुम्हारे घर के आंगन में जिन शुभ कार्यों का संकेत दिया गया है, वे केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर भी एक नया दीप जलेगा। संबंधों में सुधार होगा, संबंधों में मधुरता लौटेगी, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और जिन सम्मान के लिए तुमने संघर्ष किया है, वह सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार तक आएगा। यह मत सोचो कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड चुनता है उसकी योग्यता वह स्वयं बनाता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि तुम्हारे पक्ष में है, प्रयोग की जाएंगी, ताकि जब तुम्हारा समय बदले तो हर कोई यह कहे कि यह परिवर्तन मनुष्य का नहीं, शक्ति का कार्य है। आज यह वादा अपने आप से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से कहो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम इस संदेश को अपने हृदय में स्थापित करोगे, क्योंकि जो इसे अंत तक सुनता है वही इसके बीच अपने अंदर बोता है, और जो बीज बोया जाता है वही समय आने पर फल भी देता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे पहले तुम डरोगे, लेकिन याद रखना, वही अवसर तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारी आर्थिक चिंताएं जो तुम्हारी नींद चुरा लेती थी, अब समाधान की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि ब्रह्मांड अभाव का नहीं, व्यवस्था का स्रोत है। तुम्हारी सेहत को लेकर जो भय मन में बैठ गया था, वह भी शांति में बदलेगा, क्योंकि सृष्टि की ऊर्जा का स्पर्श जहाँ होता है वहाँ चिंगारी अपने आप उतरती है। तुम्हारे परिवार में जो असमंजस था, जो दूरी थी, जो नासमझी हुई थी, वे सब धीरे धीरे सुलझ जाएंगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति का हृदय बदलता है तो पूरा वातावरण बदलने लगता है। यह समय शिकायतों का नहीं, कृतज्ञता का है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय पर ही आशीष स्थिर होता है। आज यदि तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि यह आंसू कमजोरी नहीं बल्कि उस शुद्धिकरण का संकेत है जिसके बाद जीवन हल्का हो जाता है। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, वे सभी तुम्हारी गवाही का हिस्सा बनेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे हर ठोकर ने तुम्हें चलना सिखाया, हर अंधेरे ने तुम्हें प्रकाश की कीमत समझाई और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे विश्वास को गहरा किया। आज यह घोषणा की जाती है कि तुम्हारा समय आ गया है, ना शोर के साथ, ना दिखावे के साथ, बल्कि एक स्थिर और मजबूत परिवर्तन के साथ जो टिकाऊ होगा और तुम्हें भीतर से संतुष्ट करेगा। तुमसे यह अपेक्षा नहीं की जा रही है कि तुम सब कुछ समझो, बस इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुमसे कोई और छीन ही नहीं सकता। इस संदेश को अंत तक सुनना। इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जागृत है, और जो आत्मा जागृत होती है उसे मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। आने वाली सुबह तुम्हारे लिए नई आशाओं के साथ आएंगी और तुम स्वयं में एक ऐसा साहस अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को आगे बढ़ाता है तो वह पहले उसके भीतर से भय निकालता है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की पुस्तक में एक नए अध्याय की तरह है, जहां पुराने दुखों का बोझ हल्का हो रहा है और भविष्य की स्याही से विश्वास से भरी जा रही है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने देना।
अपने मन को भय से मत भरने देना। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति के सामने झुकने मत देना, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें देखा है, सुना है और स्वीकार किया है। यह संदेश शब्द नहीं है, बल्कि उस दिव्य प्रक्रिया की शुरुआत है जो अब रुकने वाली नहीं है। और जब कभी तुम्हें लगे कि फिर से अंधेरा घिर रहा है, तो इन शब्दों को स्मरण करना और जान लेना कि जिन शक्ति ने आज तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, वही तुम्हें मंजिल तक भी पहुँचाएगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि फिर से अंधेरा घिर रहा है, तो वहीं से एक नई यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि अंधेरा कभी अंत नहीं होता। यह केवल यह बताने आता है कि भीतर का प्रकाश अब प्रकट होने वाला है। इसी बिंदु से सुनो और अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि अब जो शब्द प्रवाहित हो रहे हैं, वे तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आए हैं जिसे तुम स्वयं भूल चुके हो। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बिना बोले सहा है, मुस्कुरा कर सहा है और कभी कभी तो स्वयं को दोष देकर भी सहा है। लेकिन आज परम शक्ति तुम्हें यह स्मरण दिला रही है कि तुम दोषी थे ही नहीं। तुम केवल उस प्रक्रिया से गुजर रहे थे जो तुम्हें परिपक्व बना रही थी। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह अस्वीकार नहीं था, बल्कि तैयारी थी, क्योंकि जो कुछ भी अस्थायी होता है वह जल्दबाजी से नहीं मिलता। आज से तुम्हारे विचार बदलेंगे और विचारों के बदलते ही तुम्हारी वास्तविकता भी बदलने लगेगी। तुम महसूस करोगे कि वही परिस्थितियां जो कल तक तुम्हें कमजोर बना रही थी, आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। ब्रह्मांड का प्रेम तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति स्थापित करेगा जो बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होगा। तुम भीड़ में रहकर भी स्वयं से जुड़े रहोगे और अकेले होकर भी स्वयं को अधूरा महसूस नहीं होने दोगे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे सत्य दिखाई देंगे जो पहले तुम्हारी आंखों से ओझल थे। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे और कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे विकास के लिए होगा, ना कि तुम्हें तोड़ने के लिए। तुम्हारे भीतर जो भय बैठा है कि कहीं फिर से वही ना हो जाए, वही दर्द, वही निराशा, वही अपमान, वह भय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जीवन बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाता जब तक तुम उसे समझ ना लो, और तुमने वह पाठ समझ लिया है। इसलिए अब अगला अध्याय आरंभ होने जा रहा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने को तैयार है, और यह फल केवल धन या सफलता के रूप में नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान, स्थिरता और भीतर की प्रसन्नता के रूप में भी होगा। तुम सुबह उठोगे और बिना किसी विशेष कारण से तुम्हारा मन हल्का होगा, क्योंकि जब आत्मा पर बोझ हटता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर तुम वर्षों से खोज रहे थे, वे अचानक छोटे छोटे संकेतों के रूप में तुम्हें मिलने लगेंगे, किसी शब्द में, किसी घटना में, किसी मुलाकात में, और तुम समझ जाओगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। यह समय अपने आप को छोटा समझने का नहीं, क्योंकि जिसे सृष्टि ने चुना है उसे साधारण नहीं बनाया गया है। तुम साधारण दिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सहन शक्ति है, जो करुणा है, जो धैर्य है, वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। आज यह भी जान लो कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझा था, वे लोग तुम्हारी स्थिरता देखकर चकित होंगे। तुम्हारे परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। छोटे छोटे मतभेद जो पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब बातों से सुलझने लगेंगे, क्योंकि जब घर का एक व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। आर्थिक क्षेत्र में भी तुम्हें धीरे धीरे स्थिरता का अनुभव होगा। पहले जो भी पैसा आता था वह चला जाता था, अब वह रुकने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच बदलने लगी है, और तुम्हारी सोच बदलने से तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, और निर्णय बदलने से परिणाम बदलेंगे। यह कोई चमत्कारिक रातों रात होने वाला बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह वह परिवर्तन होगा जो जड़ से मजबूत होगा, ताकि भविष्य में कोई तूफान तुम्हें हिला ना सके। तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अधिक सजग हो जाओगे, और यह सजगता भय से नहीं बल्कि प्रेम से उत्पन्न होती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी सहयोग करने लगता है। यह भी संभव है कि तुम्हें पुराने सपने फिर से याद आने लगे, वे सपने जिन्हें तुमने समय और परिस्थितियों के कारण दबा दिया था, लेकिन अब वे सपने तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें प्रेरित करने के लिए आएंगे, और तुम समझोगे कि उन्हें छोड़ना गलती नहीं था, बल्कि समय से पहले उन्हें थामे रखना संभव नहीं था। अब समय परिपक्व है और तुम भी परिपक्व हो, इसलिए जो पहले संभव नहीं था
वह अब सजग होने लगेगा। अपने आप को दोष मत देना कि तुम पहले क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो आज तुम हो वह उन सभी अनुभवों का परिणाम है जिन्हें तुमने सहा है। यह भी याद रखना कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल यह है कि तुम अपने को सत्य के प्रति ईमानदार रखो, और जब तुम ऐसा करोगे तो जो लोग तुम्हारे जीवन के लिए बने हैं वे अपने आप तुम्हारे साथ चलेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सरल नहीं होंगे लेकिन सही होंगे, और सही निर्णय हमेशा तत्काल सुख नहीं देते लेकिन दीर्घकालीन शांति अवश्य देते हैं। इसलिए यदि कभी तुम्हारा मन डगमगाए तो इन शब्दों को स्मरण रखना कि ब्रह्मांड ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही मार्गदर्शन करेगा। यह संदेश यही समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर एक गूंज बनकर रहना चाहता है, ताकि जब तुम किसी मोड़ पर खड़े हो और निर्णय कठिन लगे तो यह आवाज तुम्हें भीतर से सुनाई दे कि डरो मत, तुम सही दिशा में हो। तुम्हारा जीवन किसी भूल का परिणाम नहीं है, यह एक उद्देश्य की अभिव्यक्ति है, और वह उद्देश्य अब स्पष्ट होने लगा है। आज यह स्वीकार कर लो कि तुम योग्य हो, प्रेम के योग्य, शांति के योग्य, सफलता के योग्य, और उस जीवन के योग्य जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। और जैसे जैसे तुम इसे स्वीकार करने लगोगे तुम स्थिर होते चले जाओगे। वैसे वैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलते चला जाएगा, बिना शोर के, बिना संघर्ष के, बस सजगता से। इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ मत देना, बल्कि इसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि जो भीतर उतरता है वही जीवन बनता है। और आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगा है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि उस आरंभ का संकेत है जहां से तुम्हारी वास्तविकता की यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरीके का ब्रह्मांडीय संदेश सुनना पसंद है तो। धन्यवाद।